जितने भी सारे रेस कंपटीशन होते हैं उसमें आपको 100 मीटर रेस जरूर देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। आज मैं आपको 100 मीटर रेस को क्वालिफाई करने के कुछ ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप बड़े ही आसानी से 100 मीटर रेस को दौड़ पाओगे और उसे क्वालिफाई कर लोगे। तो एक एक टिप्स को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। टिप्स नंबर 1, 100 मीटर रेस को जीतने के लिए जो सबसे जरूरी चीज मानी जाती है वो है स्पीड। अगर आपकी रनिंग स्पीड अच्छी है तो आप रेस को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं आपको कुछ अद्भुत एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप रनिंग से पहले करते हो तो आपकी रनिंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है वो है जंप लंजेस। जंप लंजेस को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको जंप करते हुए अपने पैरों को आगे पीछे करना होता है जितनी तेजी से हो सके। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रनिंग के वक्त स्टेप लेने में काफी ज्यादा मदद करती है और साथ ही साथ आपकी रनिंग स्पीड को भी बढ़ाती है। एक्सरसाइज नंबर 2, लैटरल बॉन्ड्स। देखिए इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको सबसे पहले रनिंग पोज में आना है और थोड़ा सा झुकते हुए आपको दाएं बाएं जंप करते हुए कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी रनिंग स्पीड को बढ़ाने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को आप जरूर करें। एक्सरसाइज नंबर 3, हाई नी। हाई नी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल से खड़ा हो जाना है और एक जगह खड़ा होते ही आपको अपने नी को जितना ज्यादा ऊपर हो सके उठाएं और एक ही जगह पर रनिंग करें। ध्यान रखें कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप अपने नी को जितना ज्यादा ऊपर उठाओगे उतना ही अधिक आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 4, ड्रॉप रन। देखिए 100 मीटर रेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको सिंपल से खड़ा हो जाना है और आगे की ओर गिरना है और जैसे ही आपको फील होने लगे कि आप गिरने वाले हो वैसे ही आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है और ज्यादा नहीं 20 से 30 मीटर की रनिंग करनी है और दोबारा से इसे परफॉर्म करना है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको 100 मीटर रेस में स्टार्टिंग की जो टाइमिंग होती है उसे कम करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग के वक्त बहुत ज्यादा वक्त लगा देते हैं और इसके वजह से वो रेस सही समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। टिप्स नंबर 2, अगर आपको 100 मीटर रेस को क्वालिफाई करना है तो आप 100 मीटर का प्रिपरेशन मत कीजिए, बल्कि आप 120 से 130 मीटर की रेस की तैयारी करें। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 मीटर रेस में जो लास्ट के 20 से 30 मीटर होते हैं ना, उस वक्त हमारा जो स्पीड होता है ना वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि अंतिम तक जाते जाते हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है। और मेरे इस बात को वे लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने कभी 100 मीटर रेस को किए होंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा कि लास्ट तक जाते जाते हम लोग अपने बॉडी को आगे की ओर खींच ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा जोर लगती है। और इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 100 मीटर की तैयारी करनी है तो आप 100 मीटर की ना करें बल्कि 120 या 130 मीटर की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप 120 मीटर रनिंग को करते हैं और उसमें आप टाइमिंग को ले आते हैं तो आप जब 100 मीटर रेस को दौड़ोगे तो लास्ट के टाइम में जब आपका बॉडी थकने लगता है, खींच नहीं पाता है, तो वो आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने कैपेसिटी से अधिक की तैयारी किए हुए हैं। टिप्स नंबर 3, बॉडी पोस्चर। देखिए 100 मीटर रेस में आप लोग तेज दौड़ने के चक्कर में गलती क्या करते हो अपने बॉडी पोस्चर में कि आप लोग अपने हाथों को पूरा पीछे लेकर जाते हो और पूरा आगे लेकर आते हो। आप लोगों को ये लगता है कि ऐसा करने से आप लोग और ज्यादा स्पीड दौड़ पाओगे, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में ये नेचुरली होती है कि अगर हमारा हाथ आगे जाएगा तो पैर पीछे और पैर आगे जाएगा तो हाथ पीछे। और जब आप अपने हाथों को पूरा पीछे करते हो तो आपके हाथ को आगे आने में भी वक्त लगता है, आगे आने में भी टाइम लगता है और उसी हिसाब से आपका पैर भी चलता है और जिससे आपका रनिंग काफी ज्यादा धीमी पड़ जाती है। और इसीलिए आपको करना ये है कि आपको अपने मुट्ठी को बांध के रखना है और कोहनी को सिर्फ आगे पीछे करना है,
कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपका जो कोहनी होता है वो बहुत कम समय में आगे पीछे हो सकती है और जितना स्पीड आपका हाथ आगे पीछे होगा उतना ही स्पीड आपके पैर भी आगे पीछे होंगे। इससे आपकी रनिंग स्पीड पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात जो आपके बॉडी पोस्चर में ध्यान रखना है कि आपको आगे की ओर थोड़ा झुक कर दौड़ना है, ज्यादा नहीं, केवल 15 डिग्री। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप आगे झुक कर दौड़ते हो तो आगे से आने वाली हवा जो होती है उसे आप आसानी से चीर कर आगे बढ़ पाते हो। और दूसरी फायदा इसमें ये होती है कि जब आप आगे झुक कर दौड़ते हो तो आपके बॉडी को ये फील होता है कि आप आगे की ओर गिरने वाले हो और इसकी वजह से आपका बॉडी अपने पैरों को जल्दी जल्दी आगे की ओर फेंकता है और इससे भी आपका स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी गलती जो कि आप बॉडी पोस्चर में करते हो कि आप लोग अपने सीने को बाहर निकाल देते हो और फिर रनिंग करते हो, लेकिन ये गलत तरीका है। बल्कि आपको अपने बॉडी को पूरी तरीके से नॉर्मल रखना है। जितना आप अपने बॉडी को फ्री रखोगे आप उतना ही स्पीड दौड़ पाओगे। चौथी चीज जो कि आप में से बहुत से लोगों के मन में होती है कि 100 मीटर रेस में हम लोग को पैर कैसे पटकना चाहिए। तो देखिए, जनरली जितने भी रेस होते हैं या फिर हम लोग जो रनिंग करते हैं उसमें तो हम लोगों को अपने पैरों को सीधा फ्लैट पटक कर ही दौड़ना चाहिए, लेकिन आप 100 मीटर रेस को कर रहे हो तो इसमें आप ये कोशिश करें कि आप अपने पंजों के सहारे दौड़ें, अपने पंजों को रखें और जितना ज्यादा हो सके उसे स्प्रिंग करके आगे की ओर फेंकने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 4, सांस लेने का तरीका। देखिए, 100 मीटर रेस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जितना अधिक आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होगी उतना ही अधिक आपका बॉडी एटीपी एनर्जी बनाएगा और आपके बॉडी को दौड़ने के लिए एनर्जी मिलती रहेगी। यूट्यूब में कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आपको मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, लेकिन ये गलत है। देखिए, 100 मीटर रेस में आपको भरपूर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और दूसरी बात, 100 मीटर रेस काफी ज्यादा छोटा होता है और इसीलिए आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है और दोनों से सांस को छोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने नाक से अधिक सांस लेना है और मुंह से कम। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी नाक की जो नलिका होती है वो डायरेक्ट आपके फेफड़ों से कनेक्ट होती है। इसलिए कोशिश करें कि 60% तक अपने नाक से सांस लें और बाकी के 40% अपने मुंह से लें और छोड़ें। टिप्स नंबर 5, स्टार्टिंग टाइम पे फोकस करें। देखिए, आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि रनिंग स्टार्ट होने से पहले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी चलते वो एक गलती करते हैं कि वो उस्ताद को बोलने के कुछ देर बाद दौड़ते हैं या फिर बोलने से ही पहले दौड़ जाते हैं, जिससे वो क्वालिफाई होना तो दूर बल्कि उसे बाहर कर दिया जाता है। इसलिए स्टार्टिंग टाइमिंग पे फोकस करें, ध्यान से सुनते रहें कि कब आपको बोला जा रहा है और कब आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पहले खड़ा होना है और फिर नहीं दौड़ना है, बल्कि जिस तरीके से झुके हो वही झुके पोजीशन में ही आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि आप में से कुछ लोग होते हैं जो कि पहले सुनते हैं कि वहाँ बोल दिया गया है, फिर वो खड़ा होते हैं और फिर रनिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे में 2-3 सेकंड का अंतर तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। टिप्स नंबर 6, देखिए, 100 मीटर जो रेस होती है ये पूरे तरीके से आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अधिक अपने आप में इंक्रीज करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही ग्राउंड गए और 100 मीटर का जो रेस है उसे 11 से 12 सेकंड में कंप्लीट कर दिए। ऐसा कभी भी नहीं होता। 100 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। आप जितना ज्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जितना ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहली बात कि ईमानदारी ये चीज आपको रखनी है कि आप जितना ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर आप रनिंग कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थी जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो और 100 मीटर रेस को दौड़ते हो तो आप आसानी से 100 मीटर रेस को क्वालिफाई कर लोगे। नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।